हिमालय की गोद में भस्म लपेटकर तपस्या करने वाले और मोह माया से कोसों दूर रहने वाले नागा साधुओं के बारे में दुनिया भर के लोग जानते हैं। लेकिन जब भी नागा साधु दिखाई देते हैं, एक सवाल मन में आ ही जाता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही नागा साधु बन सकते हैं? महिला नागा साधु कौन होती है और होती भी है कि नहीं? ये उत्सुकता लोगों में जरूर होती है। ऐसे में आज हम महिला नागा साधु की कुछ रहस्यमयी बातें आपको बताने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आप काफी हैरान रह जाएंगे। जैसे कि क्या महिला नागा साधु भी मेल नागा साधु की तरह ही बिना कपड़ों के रहती हैं? और वो नागा साधु बनने के लिए अपने जिस्म का कौन कौन सा हिस्सा त्याग करती हैं? जानेंगे ऐसी ही कुछ और भी रोचक बातें, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। महिला नागा साधुओं के बारे में जानने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नागा साधु होते कौन हैं। तो आपको बता दें कि आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित किए गए विभिन्न अखाड़ों में रहने वाले ऐसे साधु जो नग्न रहते हैं, शरीर पर धूनी की राख लपेट कर रखते हैं, युद्ध कला में बहुत निपुण होते हैं, वो नागा साधु कहलाते हैं। नागा साधु एक तरह से सैन्य पंथ है, यानी युद्ध करने वाला, और वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह ही बट कर रहते हैं और अपने त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से इस दर्जे को भी दर्शाते हैं। वैसे इनके बारे में खास बात यह है कि बस कुंभ के मेले में ही आपको दिखाई देंगे, बाकी इनका सार्वजनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। अब सवाल आता है कि महिला साधु कौन होती है? असल में साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन तीनों ही संप्रदायों के नागा अखाड़ों को बनाते हैं। नागा में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर यानी कि निर्वस्त्र होते हैं। इसी तरह महिलाएं भी जब संन्यास में दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है। आपको बता दें कि भक्ति और त्याग का प्रतीक ये महिला नागा साध्वी पूरा दिन साधना करती है। इन्हें सुबह सवेरे उठना पड़ता है। इसके बाद ये नित्य कर्मों के बाद शिव जी का घोर जाप करती हैं। दोपहर के भोजन करने के बाद ये नागा साधु फिर से शिव जी साधना में लग जाते हैं। आपको मालूम ही होगा कि नागाओं के इष्ट देवता भगवान शंकर होते हैं, इसलिए इनका जीवन भी बिल्कुल भगवान शिव की तरह ही होता है। ये लोग हमेशा नशे में धुत रहते हैं और ये चौतरफा अग्नि के सामने बैठकर साधना करती हैं। गर्मियों की दोपहर हो या पूस की रात, नागाओं का जीवन एक जैसा ही रहता है। आपने अब जब ये जान ही लिया है कि इनका जीवन कितना कठोर होता है, तो ये भी जान लीजिए कि नागा साधु बनने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं। नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने शरीर में भी कई तरह के बदलाव करने पड़ते हैं। पुरुष नागाओं की तरह इन्हें भी मुंडन कराना पड़ता है। उसके अलावा उन्हें अपने गुरु को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो अपने परिवार से दूर हो चुकी हैं और अब किसी भी बात का मोह नहीं है। आपको बता दें कि नागाओं की दुनिया में किसी तरह के मोह माया की इजाजत नहीं होती। ये खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुके होते हैं। कई वर्षों की कठिन परीक्षा और त्याग के बाद भी सिर्फ कुछ महिलाएं ही नागा साधु बन पाती हैं। महिला साधु बनने के लिए ऐसे चरण से गुजरना पड़ता है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इन्हें सबसे पहले भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करके खुद का जीते जी पिंडदान करना पड़ता है। इसके बाद ये साध्वी मुंडन करवाकर खुद का तर्पण करती हैं। एक आम महिला की तरह घर गृहस्थी के जीवन से निकलकर खुद का पिंडदान कर ये साध्वी खुद को इस संसार के लिए मृत बना देती हैं। उसके बाद शुरू होता है उनका नया और कठिन जीवन, जहां एक ओर ये सभी सुख सुविधाओं से दूर हो जाती हैं, वहीं दूसरी ओर नए जीवन में इनका एकमात्र काम होता है भक्ति और साधना। जब ये नागा साध्वी 10 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, तब उन्हें सांसारिक मोह माया से दूर रखा जाता है। इससे इनमें समर्पण की भावना का विकास होता है। साथ ही इन्हें नागाओं के रहन सहन की जटिलताओं का भी पता चलता है। अगर कोई साध्वी इन सारी परिस्थितियों में डटी रहती है, तो उसके बाद इस बात का निर्णय लिया जाता है कि किसी महिला को नागा साधु बनाया जा सकता है या नहीं। दरअसल महिला नागा साधुओं का जीवन पुरुष नागा साधुओं के जीवन से बहुत कठिन होता है। ऐसे में कई बार ये बीच से ही साधना को छोड़ देती है। बता दें कि किसी भी महिला को नागा साधु बनने के लिए अलग अलग साधना करनी पड़ती है। इन्हें 10 साल तक लगातार पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इन सालों में इन साध्वियों को अपनी भक्ति और समर्पण के भाव को अपने गुरु के सामने साबित करना पड़ता है। इस समर्पण के बाद ही इन्हें दीक्षा और परीक्षा के लिए भेजा जाता है। महिला नागा साधु की दीक्षा भी आसान नहीं होती है। इन्हें घोर त्याग और बलिदान का साहस दिखाना पड़ता है। इसके बाद शुरू होता है इनकी कठिन परीक्षाओं का दौर,
जिनसे गुजरने के बाद इस बात का निर्णय महिला नागा साधु की गुरु करती है कि उन्हें दीक्षा कब दी जाए। इसके बाद ही आगे के सारे काम किए जाते हैं। इसमें उन्हें महिला नागाओं के नियम और परंपराएं बताई जाती हैं। वैसे महिला और पुरुष नागा साधुओं में केवल एक अंतर है। महिला नागा साधुओं को खुद को पीले रंग के कपड़ों से ढकना पड़ता है, जबकि वो चाहे तो उस कपड़े का इस्तेमाल नहीं भी कर सकती हैं। लेकिन उन्हें कुंभ में नग्न स्नान करने की अनुमति नहीं है, इसीलिए उन्हें स्नान करते समय भी उस पीले कपड़े का उपयोग करना पड़ता है। पीले वस्त्र ही इनकी पहचान होती है। ये कपड़ा भी सिला हुआ नहीं होता, इसे गंती कहा जाता है। नाग साध्वी इस पीले गंती को धारण करके ही कुंभ में प्रवेश लेती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि किसी महिला को साध्वी बनने से पहले किसी अखाड़े की महिला साध्वी से दीक्षा लेनी पड़ती है। अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर उन्हें दीक्षा देती हैं। वहीं अगर बात करें इनकी लाइफस्टाइल के बारे में, महिला नागा साधु माथे पे तिलक और सिर्फ एक चोला धारण करती है। आमतौर पर यह चोला भगवा या सफेद रंग का होता है। ये रंग पहनकर ही उन्हें विचरण करना होता है। इनका रूप इस रंग में और भी भक्तिमय नजर आता है। कुंभ में नागा साधुओं के साथ महिला नागा साधु भी शाही स्नान करती हैं। इनके लिए कुंभ के मेले में शाही स्नान के लिए अलग से व्यवस्था होती है। ये महिला साधु कुंभ में आए हुए विदेशियों के लिए आस्था का एक अलग स्तंभ बनाती हैं। विदेशियों में तो इनके प्रति खास आकर्षण देखने को मिलता है। इनकी दिनचर्या और त्याग के ऊपर विदेशियों ने कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। दरअसल नागा साधुओं के सुपरनैचुरल पावर और -20 डिग्री के तापमान में हिमालयों के पहाड़ों में बिना कपड़ों के रहने वाले साधुओं के बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसे में इनके जीवन से जुड़ी हर बात जानने के लिए वो काफी उत्सुक रहते हैं। तो दोस्तों, ये था महिला नागा साधुओं का कठिन जीवन और उनके जीवन के कई पहलू जो इस वीडियो में हमने आपके सामने रखे। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी नई और अनोखी बातें लेकर। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक कॉन्सेप्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।